So hello students, I welcome you all to my lecture number 2 for the topic of matter in our surrounding. I hope आप सबने मुझे मिस किया होगा क्योंकि मैंने भी आप सबको बहुत ही ज़्यादा मिस किया. ओके, सो अब हम शुरू करते हैं हमारे सेकंड लेक्चर से. जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, इस लेक्चर में हम कवर करने वाले उन टॉपिक्स को जिसका नाम था कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल ऑफ मैटर. इंसान के कैरेक्टर के बारे में तो हम जानते हैं, ये अच्छा इंसान नहीं है, वो अच्छी लड़की नहीं है, ये अच्छी लड़की नहीं है, वो अच्छी लड़की है, ये अच्छा लड़का है, वो अच्छी लड़की नहीं है. वैसे ही मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. ओके, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे आसपास की हर चीज विच इज हैविंग मास, वॉल्यूम एंड इट कैन बी सेंस इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज मैटर. ओके, जरा अपने आसपास की चीजों को देखो. ओके, उन्हें 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है बेसिकली. ओके, क्या क्या है वो स्टेट्स? बचपन से हम जानते हैं, रिकॉल करते हैं. ठीक है, जो पहला स्टेट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट. उसके बाद लिक्विड स्टेट. थर्ड है गैसियस स्टेट. एग्जाम्पल अगर चाहिए तो याद कर लो, फ्रीजर के पास जाओ अपने, जल्दी किचन में भाग के उसमें से निकालो एक आइस क्यूब. ओके, बर्फ का डल्ला एक निकालो, वो सॉलिड स्टेट में है. ठीक है, उसको टेबल पे रख दो, थोड़ी देर छोड़ दो, क्या हो जाएगा? पिघलने लग जाएगा सर. सो उसे हम कहते हैं लिक्विड स्टेट. वो लिक्विड में जब आता है पानी बन जाता है, वो है लिक्विड स्टेट. और तीसरा स्टेट क्या होता है? गैसियस स्टेट. उसी पानी को बाउल में डालो और बॉईल करो, क्या बन जाएगा? स्टीम बन जाएगी, भाप बन जाएगी. उसे हम क्या कहते हैं? द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर विच इज द गैसियस स्टेट. तो ये थे उनके 3 एग्जांपल्स. अब याद करो सॉलिड के एग्जांपल. मल्टीपल एग्जांपल है. मेरे बाल सॉलिड स्टेट में, मेरी आंखें सॉलिड स्टेट में, मैं खुद सॉलिड स्टेट में हूँ. ओके, ये फोन, ये कैमरा सॉलिड स्टेट में, ये पूरे स्टूडियो की दीवारें सॉलिड स्टेट में. ओके, लिक्विड स्टेट के एग्जांपल, हमारी कार में डलने वाला फ्यूल लिक्विड स्टेट में. हमारे खाने के लिए जो टेस्टी टेस्टी मैगी मम्मी बनाती है, उसके साथ जो सूप होता है, लिक्विड स्टेट में होता है. ओके, अगर हम बात करते हैं स्टीम की, ओके, तो उसी सूप में से जो गरम गरम भाप निकल रही है, वो कौन सा स्टेट है भैया? वो है थर्ड स्टेट ऑफ मैटर व्हिच इज द गैसियस स्टेट. अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है? ओके, ये डिपेंड करता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज पे. ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है. ठीक है, आप स्क्रीन पे एक हायरार्की चार्ट अभी देखेंगे. ठीक है, जिसमें इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के नाम मैंने लिख दिया. पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, उसके एक्सक्यूज मी फॉर दैट, उसका नाम है इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है इंटर पार्टिकल स्पेसेस. और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल या फिर मोशन ऑफ द पार्टिकल. वन बाय वन हम समझेंगे, टेंशन मत लीजिए. ओके, कभी कभी क्या होता है ना, चीजों का नाम सुन के हम डर जाते हैं. लेट्स से आपका पंगा हो गया किसी से. ओके, और सामने वाला बोला रुक जा भैया, शाम को मैं अपने टाइगर खान भाई को लेके आ रहा हूँ. क्या होगा? डर जाओगे फिर, टाइगर खान आ रहा है, टाइगर खान आ रहा है, ये क्या कर देगा मेरा. शाम को आ रहा है, कार में से उतरा एक बोना, उसके हाथ में है नेल कटर. ताले ता बोल रहा था मेरे भाई. तो डरोगे कि नहीं? डेफिनेटली नहीं. तो वैसा ही होता है, हमारे बुक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके खतरनाक खतरनाक नाम है, क्या होता है? डर जाते हैं सुन के. ये बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनी माइनी टीनी टाइनी एटम की साइज के टॉपिक्स हैं. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिसका नाम है इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. क्या होता है इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बनना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? एटम. वेरी गुड. तो ये जो एटम है, लेट्स से ये जो मेरी 2 फिस्ट है, इन्हें 2 एटम मान लो. ठीक है, इन एटम्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पास में रहते हैं. ओके, सो सर क्या ये मैग्नेट्स हैं? मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है. जैसे याद है बचपन में मैग्नेट से खेला था हमने, 2 मैग्नेट्स को पास में रखो तो क्या होता है? चिपक जाते हैं. वैसे ही जो एटम्स हैं, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये चिपके रहते हैं. ठीक है, अगर मैं सॉलिड्स की बात कर लूँ तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे हाईएस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा. ये रहे 2 सॉलिड के पार्टिकल्स, इनको दूर करूंगा फिर चिपक जाएंगे, दूर करूंगा फिर चिपक जाएंगे. ठीक है, यानी कि हमने ये जाना सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है. अब चलते हैं लिक्विड की तरफ. लिक्विड के केस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बट इतना ज्यादा नहीं होता जितना सॉलिड में होता है. तो ये रहे वो 2 पार्टिकल्स, जो मेरी फिस्ट है, 2 मुट्ठियां हैं, ये वो 2 पार्टिकल्स है. इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था इन केस ऑफ सॉलिड. यानी कि बर्फ का एग्जांपल ले लो. अब बर्फ जब पिघलती है तो वो सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर हो जाएगी. ठीक है, तो क्या होगा? इन दोनों के बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा. इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अभी भी, बट कम हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं. ठीक है, अब हम चलते हैं स्टीम की तरफ, यानी कि उसी पानी को बॉईल कर लो. ठीक है, तब वही जो 2 पार्टिकल्स अभी तक हम लेके चल रहे हैं, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा कम हो जाएगा, ये और दूर आ जाएंगे. तो हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम.
सबसे कम किस स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में। एनसीईआरटी इसके ऊपर एमसीक्यू दे देता है। ओके, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, 4-5 एग्जाम्पल डाल देगा, ठीक है, और आपको बोलेगा इन सारी चीजों को अरेंज करो इनके बेसिस पे, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। लेट्स से सॉलिड के एग्जाम्पल पे उन्होंने ले लिया कोई भी मोबाइल फोन ले लिया, ठीक है, लिक्विड के एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल ले लिया, और स्टीम मतलब क्या बोलते हैं गैस के एग्जाम्पल के लिए उन्होंने लेट्स से हीलियम गैस ले ली, ठीक है। तो उन 3 चीजों के स्टेट ऑफ मैटर को याद करो, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर जैसे ही याद आ जाए सॉलिड लिक्विड गैस की, ये चीज सॉलिड, ये चीज लिक्विड, ये चीज गैस है, उनको उन 3 कैटेगरीज में डाल दो, ठीक है। उसके बाद आपको रिलेशन को याद रखना है कि सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, लिक्विड में कम, गैसियस में सबसे कम। बस इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो टेंशन मत लो कि सर आप तो सिर्फ कंसेप्ट समझा रहे हो, व्हाट अबाउट क्वेश्चन? एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन की वीडियोस भी बनाऊंगा, रुको जरा, सब्र करो, टाइम दो थोड़ा, एक साथ थोड़ी ना कर सकते हो, रोबोट नहीं हूं ना, इंसान हूं, मेरी भी कुछ लिमिटेशंस है, तो बनाऊंगा, एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपका, ठीक है। एग्जामिनर विल बी शॉक्ड, यार ये बच्चा ना कमाल का है, इस क्लास के सारे बच्चे कमाल के, क्योंकि ये भूपेश सर के लेबोरेटरी के स्टूडेंट्स हैं, यू आर माय स्टूडेंट ऑफ साइंस, ऑल ऑफ यू। सो आई होप आपको इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ आ गया। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेसेस। ओके, सॉलिड के पार्टिकल्स को याद करो, उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था? सर बहुत ज्यादा था। इनके बीच में स्पेसेस थी क्या? सर है, बहुत कम है। कितनी है? 0.00000001 mm। इतनी कम स्पेस है तो हम उसे कहते हैं निग्लिजिबल स्पेस, और वेरी लेस स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। ओके, लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था? सर ज्यादा नहीं था बट कम भी नहीं था, बट इनके बीच में स्पेसेस थी, डेफिनेटली थी। तो लिक्विड्स के केस में इंटर पार्टिकल स्पेसेस प्रेजेंट होती है, सो आप ये बोलोगे दैट मॉडरेट इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर प्रेजेंट इन बिटवीन दैट ऑफ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड। गैसेस की बात करें तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को याद करो, कैसा था? सर था बट बहुत ज्यादा कम था। ये रहे दो इंटर पार्टिकल्स आपके, ठीक है, इनके बीच की स्पेस कैसी है? बहुत ज्यादा है। तो हमने एक रिलेशन ये सीखा है कि जब हम इंटर पार्टिकल स्पेसेस की बात करते हैं तो सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड्स में मॉडरेट, और सबसे ज्यादा गैसियस स्टेट में। इन दोनों के बीच में रिलेशन देख रहे हो, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होता है तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस उतनी ही कम होती है। सॉलिड्स का याद करो, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट और इंटर पार्टिकल स्पेसेस लोवेस्ट। लिक्विड्स की बात करें, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट, इंटर पार्टिकल स्पेसेस मॉडरेट। अगर गैसेस की बात करता हूं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम और इंटर पार्टिकल स्पेसेस सबसे ज्यादा। तो इन दोनों चीजों को हम बोलेंगे कि दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। इसी चीज को हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन रिलेशन, कि जब भी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा इंटर पार्टिकल स्पेसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। ये भी एक रिलेशन आता है एग्जाम, और इस पे भी क्वेश्चन आएंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे। रिलैक्स, चिल, ठीक है। जो थर्ड चीज है वो है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। जैसे कुछ बुक्स में मोशन ऑफ द पार्टिकल भी लिखा गया है। सॉलिड्स के अगर पार्टिकल की मैं बात करूं तो वो मूव नहीं करते हैं। ये रहे सॉलिड्स के 2 पार्टिकल, ये मूव नहीं करेंगे, बट इट डजंट मीन उनके पास मोशन नहीं है। वो अपनी फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। जस्ट आप अपने फोन को याद करो, फोन को जब भी वाइब्रेशन मोड पे डालते हो क्या होता है? अपनी प्लेस से उठ के आ जाता है आपके पास, सर जी कॉल आया है, कि मतलब लेट्स से मैंने टेबल पे रखा तो मेरे पास उठ के आ जाएगा, सर जी कॉल आया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक ही पोजीशन में पड़े पड़े ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। दिस इज वाइब्रेशन एट अ फिक्स पॉइंट। ये रहा फिक्स पॉइंट और इस पे क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। ओके, यही होता है सॉलिड के पार्टिकल्स के साथ। सॉलिड के पार्टिकल एक ही फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो मूव करते हैं। ये रहे 2 लिक्विड के पार्टिकल्स, ये फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते किसी बीकर में, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, और कोई फिक्स बात नहीं है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऊपर जाना है, नीचे आना है, साइड जाना है, साइड जाना है, नहीं। जिगजैग रैंडम मोशन, कभी भी कहीं भी चले जाएंगे। और इस जिगजैग रैंडम मोशन की डिस्कवरी करी थी साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो इस जिगजैग रैंडम मोशन को उन्हीं का नाम दे दिया गया। कभी ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? तो ब्राउनियन मोशन इज अ मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, अ जिगजैग रैंडम मोशन, यानी कोई भी फिक्स पाथ नहीं है, पहले राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कोई भी इररेगुलर मोशन भी कहा जाता है इसे। कभी भी कोई भी पार्टिकल कहीं भी चले जाएगा। ओके, यू गॉट इट? तो आई एम सॉरी। तो हमने ये देखा कि लिक्विड के पार्टिकल जिगजैग रैंडम मोशन करते हैं, इसे हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। अगर हम गैसेस की पार्टिकल की बात करें तो ये भी मोशन करते हैं, और ये लिक्विड्स के पार्टिकल से भी ज्यादा मोशन करते हैं। ओके,
तो हम ये कहेंगे ब्राउनियन मोशन इज 0 in case of solids, it is moderate in case of liquids and highest in case of gases. I hope you understood it. ब्राउनियन मोशन से इंटररिलेटेड एक कॉन्सेप्ट भी है और इंटरपार्टिकल स्पेसेस का भी उसमें प्रिंसिपल यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे हमारे अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आपको तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, अपकमिंग वीडियो में हम डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस करेंगे और भी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके लिए आज का एक और हाईलाइट। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस, बट सिर्फ एनसीईआरटी करिकुलम के अकॉर्डिंग एक्चुअल में अभी तक 5 स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कवर करे जा चुके हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है इसमें हाफ ऑफ द कंट्रीब्यूशन डिस्कवरी में था एल्बर्ट आइंस्टाइन का और बाकी हाफ कंट्रीब्यूशन था इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस का, एक इंडियन जिसने 5th स्टेट ऑफ मैटर को प्रेडिक्ट कर दिया था आज से करीब 70 साल पहले। बट जो हमारी स्टैंडर्डाइज्ड केमिस्ट की सोसाइटी है उसने उसे मानने से ही इनकार कर दिया गया। बट जब एक्चुअल में जब रिसर्च हुआ, एक्सपेरिमेंटेशन हुआ और वही प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टी सच हो गई, तब उन्हें पता पड़ा कि इंडियंस में है दम। यू आर गेटिंग इट? सो क्लास आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन के बारे में और अपकमिंग नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। एक भी टॉपिक, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा। एंड डोंट वरी, आप ये सोच रहे होंगे सर ये तो वीडियो का मीडियम है, हमें कभी कुछ डाउट आ गया तो कमेंट्स में इतना कुछ फुलफिल नहीं होगा। डोंट वरी अबाउट इट। हर मंडे मैं लाइव क्लास भी कंडक्ट करूंगा ऑन द सेम चैनल ऑफ यूट्यूब, जहां पे आप अपने डाउट्स मुझे लाइव पूछ सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट डाउट। सो लेट्स गिव इट अ नेम एज DCS, डाउट क्लियरिंग सेशन एवरी मंडे। याद रखिएगा, विदाउट एनी फेलियर। उसका जो टाइम है वो मुझे एक्चुअली देखना पड़ेगा, मेरा थोड़ा स्केड्यूल बिजी है। ओके, तो जो भी टाइम होगा अपकमिंग वीडियो में मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। So don't worry about it. Each and every doubt of yours is going to get clear. So अभी के लिए मैं चलता हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए एंड स्टे फिट। ओके, और